अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट पे दिलजोई से, मेहनत से, सच्चाई से काम कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं वो खुदगर्जी की तरफ चल निकला है, जिसमें एहसास ख़त्म हो चुका है, जिसमें एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की कामयाबियों के लिए साथ देना, नेक ख्वाहिशात करना, ये एक ख्वाब ही बन चुका है। कल ही सोशल मीडिया पे आप सब ने एक बहुत ही दिल को दहला देने वाली एक न्यूज़ सुनी होगी कि कराची में एक फ्लैट पे एक आदमी ने अपनी बीवी को और 3 बच्चों को ज़िब्हा करके खुद को फांसी पे चढ़ा दिया और अपना अंत कर दिया। तो देखिए ये कितनी बेहसी है और इसके पीछे क्या है और ये क्यों कर हो रहा है, सोचकर ही तकलीफ़ आ जाती है। समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। फ्लैट था और उसके सामने काफ़ी सारी फैमिलीज़ रह रही होंगी और ये जो वाक़या था ये किसी एक दिन तो नहीं हुआ होगा, इसके पीछे काफ़ी सारा टाइम लगा होगा। तभी मैं कह रहा था कि इस मुआशरे के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर हम इतने खुदगर्ज बन चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है। जबकि एज अ मुस्लिम भी हमें ये हुक्म दिया है, ये हुक्म मिला है कि हमें अपने पड़ोस में देखना चाहिए कि कोई भूख की वजह से परेशान तो नहीं है, कोई किसी तकलीफ़ में तो नहीं है। और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि हमने जो हमें तालीमात मिली है उनसे मुंह फेर लिया है। तो दोस्तों, हमें कोशिश करनी है और कोशिश करनी पड़ेगी कि खुद से निकलकर इस समाज का ख्याल रखें, इस समाज की तरफ देखें। उनमें जो महरूमियाँ बढ़ रही हैं, जो मसाइल बढ़ रहे हैं, उन पे भी फोकस करें, उनको भी देखें। क्योंकि ये जो समाज का मसला है ये समाज का नहीं है, ये हमारा मसला है, हमारे फ्यूचर का मसला है। ये कल किसी और के साथ हुआ है तो ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस पे ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको हैंडल करने का, उसको मोटिवेट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि मेरी जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो सिंधी है। तो मैं उर्दू पे आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हैं बात करने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। आपका शुक्रिया और मुझे दुआ में याद रखिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट लाऊँ और इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आप बहुत जल्द देखेंगे। आप सबका शुक्रिया, थैंक यू।